प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था मगध और उसी मगध की ऐतिहासिक धरती पर पहुंचे हैं जहां दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। मखदूमपुर विधानसभा सीट काफी चर्चित सीट है और यहां मुख्य मुकाबला आरजेडी और एलजेपी के बीच है। यह वही सीट है जहां से 2010 में जीतन राम मांझी चुनाव जीते थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 2015 में सूबेदार दास जो आरजेडी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीतन राम मांझी को हरा दिया था और एक बार वही सूबेदार दास फिर मैदान में है और उनका मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी से। यह एक सुरक्षित सीट है, लेकिन मखदूमपुर में क्या है इलेक्शन वाला माहौल, जनता क्या चाहती है, उसके मुद्दे क्या हैं और वो अपने उम्मीदवारों से क्या चाहती है, यह सब जानने के लिए चलिए चलते हैं मखदूमपुर, जहां से दिखाएंगे आपको इलेक्शन वाला माहौल। जहानाबाद एक वक्त में नक्सल प्रभावित इलाका था। धीरे धीरे नक्सलवादियों की पकड़ इस इलाके में ढीली हो रही है और लोकतंत्र अपनी जड़ें जमा रहा है। लेकिन जहानाबाद के लोगों की समस्याएं क्या हैं, वहां के लोगों की सरकार से या नए सिस्टम से या नए विधायक से अपेक्षाएं क्या हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे जहानाबाद में एक चाय की दुकान, लिट्टी चोखा की दुकान पर हमें। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। मनोज जी, राजनीति तो होती रहेगी, जरा इस इलाके की समस्याओं के बारे में बताइए और क्या चाहती है पब्लिक, इसके बारे में बताइए जरा। पब्लिक के यहाँ वर्तमान सरकार का बदलाव चाहती है और जो सरकार वर्तमान सरकार में पब्लिक के, गरीब गुरबा के उपेक्षा था, वो कभी धरती पटल पर नहीं आया। इसलिए इस बार बदलाव चाह रही है और चाहती है कि महागठबंधन की सरकार बने। जो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कुछ तो आरजेडी के समर्थक हैं, उनकी राय है, कुछ लोग आम लोग भी हैं, उनकी अपनी राय है। कोई किसानों की समस्या उठा रहा है, कोई अंडरपास न बनने की समस्या उठा रहा है और कोई ये कह रहा है कि सुख शांति से हमें यहाँ रहना, यानी कानून व्यवस्था की भी बात लोग कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जहानाबाद और खासतौर से जो यहाँ 3 विधानसभा हैं जिसमें मखदूमपुर भी है, तो वहाँ के लोगों की जो ग्रामीण लोगों की समस्याएं हैं वो खाद पानी की, जमीन की समस्याएं हैं और सरकार से उनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य हो, शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, बस इतनी उनकी डिमांड है। किसान बहुत हैं यहाँ पर, किसानों की समस्या क्या क्या है? किसान की तो बहुत समस्या ज्यादा है और फसल की है जो मार है किसान का, और ये वर्तमान सरकार में जो किसान का तंगहाली है, परिश्रम करते हैं, उनका अनाज का जो रेट है वो गिराया जाता है, गिर गया है। मखदूमपुर विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी रानी कुमारी हैं। रानी कुमारी जी, ये पूरा इलाका पिछले कुछ सालों में तो मांझी जी की पार्टी लड़ रही थी, अब आपको टिकट मिला है लोक जनशक्ति पार्टी से, क्या पूरा कुनबा, आपका पूरा घर इकट्ठा है इस बार? सबसे पहले मैं इंडिया चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। चाहे हमारे माननीय जो मांझी जी हैं वो लड़े या लोक जनशक्ति पार्टी लड़े या जदयू लड़े, भाजपा लड़े, कोई अंतर नहीं। हम लोग 5 पांडव एक साथ जब हैं तो फिर दिक्कत क्या है? हम लोग 5 जगह अलग अलग हम लोग जो है जिसका समीकरण है, जहाँ सीट मिला है वहाँ लोग लड़ रहे हैं, लेकिन है तो हम लोग पांडव। 5 पांडव एक साथ लड़ रहे हैं। सामने कौन है? आप सामने तो कौरव थे, उधर इधर कौन है? पांडव हम लोग हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के चेहरा पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र से सूबेदार दास आरजेडी के प्रत्याशी हैं। सिटिंग एमएलए जो थे सतीश, उनका टिकट काट के उन पर भरोसा जताया गया है। सूबेदार दास जी, ये एक टिकट काट के आपको दिया गया, कहीं उनको कोई नाराजगी तो नहीं? आपके सारे कार्यकर्ता, सारे लोग इकट्ठा हैं? जो भी नेता कार्यकर्ता का जो उमंग है, उत्साह है, बहुत उत्साहित है। आज जो है हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो जनसलाप उमड़ा हुआ है। लोग के लग रहा है कि कब 11 तारीख नवंबर आवे कि हम वो दिन बोड़ा में जो कसाइल वोट है ईवीएम मशीन में डालने के लिए लोग एकदम तत्पर और तैयार हैं।
तो मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र में आम लोग जो हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की तो समस्याएं अपनी हैं, विरोधियों पर उनकी अपनी बात है, लेकिन जो आम लोग हैं, किसान हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं, उनकी अपनी समस्या और उनकी अपनी उम्मीद सरकारों से क्या है। अब मैं एक गांव में बैठा हुआ हूं। चाचा, क्या नाम आपका? हमारा नाम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मोहम्मद साहब, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह या जो सरकारी लाभ होते हैं वो आपको अभी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? वृद्धा पेंशन तो मिल रहा है। अच्छा, अभी तो पेंशन बढ़ाने की बात भी हुई है। जी, बढ़ावे की बात हुई है, लेकिन ये तो बढ़ाए हैं कब कि जब हम ये तेजस्वी जी घोषणा किए कि हम 1500 देंगे, तब इन्होंने मजबूरी बस अपना 1100 बढ़ाए हैं। अच्छा, तो वो 1100 जो बढ़ी थी मिल गई? हाँ, 2 मरतबा तो मिला है, फिर उसके बाद अभी लगता है कि बंद है। अच्छा, अभी 2 बार इनको मिली है। अब जरा किसान, चाचा एक बात जरा मुझे समझाइएगा, जैसे ये खेती किसानी मैं देख रहा हूँ सामने की तरफ, जैसे बहुत जगहों पे देखा मैंने, यूरिया की किल्लत है, खाद की किल्लत है, बीज की किल्लत है, पानी की दिक्कत है, ओलावृष्टि हो जाती है या फिर हवा चल जाती है। क्या मुआवजा वगैरह सरकार देती है आप लोगों को? नहीं, यहाँ पर तो मुआवजा, जहानाबाद जिला में कोई मुआवजा नहीं मिला। इस बार भी बारिश बहुत ज्यादा हुआ, धान की फसल बहुत ज्यादा नष्ट हो गया, पानी में गिर गया, वो फूटा हुआ धान था वो सब बर्बाद हो गया, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नाम की चीज नहीं है। मुआवजा नहीं मिला। आप जरा खाद के बारे में बताइए। खाद एक किसानों की आम समस्या हो गई है। खाद के का क्या हाल है यहाँ पर? खाद की समस्या जब समय आता है किसान को देने के समय, उस समय खाद मार्केट से गोल हो जाती है। किसान 300 रुपए के खाद की बोरी 450-500 में खरीदती है। ये यहाँ पे गांव में ये धान जरा दिखाई केडी जी, ये धान गिरा हुआ है और इसी तरह से काफी गांव के इलाके में जहाँ जहाँ भी पानी जमा हो गया है वहाँ गन्ने की फसल के साथ धान है ये जो गिर गया। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मुकेश जी, इस इलाके के लोगों को क्या चाहिए और लोगों की क्या समस्या है? देखिए, यहाँ पर हमारे 2005 के बाद हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बने हैं, यहाँ विकास की गंगा बही है। यहाँ विकास पर वोट पड़ेगा। यहाँ विकास का मखदूमपुर में पहले 2005 के पहले बिल्कुल समझिए जंगल राज था, कुछ भी नहीं था। कहीं सड़क नहीं थी, कहीं रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, मतलब कि कोई 6 बजे के बाद घर से निकलना नहीं चाहता था। आज वो सब कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्या आपको लग रहा है यहाँ के लोगों का क्या मन है और लोग चाहते क्या है? यहाँ का लोग एक तरफा रानी कुमार के पक्ष में एनडीए समीकरण है। एनडीए समीकरण है। वजह क्या है? वजह है जहाँ विकास 2005 से वाला था, बहुत भारी विकास हुआ है। भारी विकास हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर एक तरफ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बननी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जितना विकास किया इस इलाके के लिए वही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने चाहिए। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मखदूमपुर।